कई बार डैम्स के ऊपर पौधे अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं और घनी परतें बना लेते हैं जो डैम्स के पानी को ब्लॉक कर देते हैं। अब सोचो, पानी को जहाँ से निकलना है वो रास्ता ही बंद हो जाए तो डैम पर कितना दबाव पड़ेगा, वाटर फ्लो रुकेगा, प्रेशर बढ़ेगा और अगर वक्त पर साफ ना किया जाए तो डैम की स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए इन पौधों की रेगुलर सफाई बहुत जरूरी होती है ताकि पूरा सिस्टम स्मूथली और सेफली चलता रहे। ये लोग इन भेड़ों को जानबूझकर नदी में फेंक रहे हैं, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, पर असल में ये तो उनकी जान बचा रहे हैं। दरअसल घने बालू की वजह से भेड़ों के अंदर काफी बैक्टीरिया और पैरासाइट्स घुस जाते हैं। इससे छुटकारा दिलाने के लिए फार्मर्स उन्हें नमकीन पानी में फेंक देते हैं, जिससे उनके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं और उनका शरीर साफ हो जाता है। और जहाँ समुद्र या नदी आसपास नहीं होती तो वहाँ उनके लिए एक स्पेशल पूल बनाया जाता है जिसे शीप डिप कहते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड मिलाया जाता है जो भेड़ों को टिक्स, जुए और माइट्स जैसे कीड़ों से बचाता है। कुछ लोग इस काम को करते करते अंधे तक हो चुके हैं। गोडाउन में रखे चावल के बोरे चेक करना ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके लिए मजदूरों को तेज नुकीले औजार से बोरे में छेद करना पड़ता है और इसमें अगर जरा सी चूक हुई तो वो औजार सीधा आँख में घुस सकता है, जैसा इस बंदे के साथ हुआ। पूरी आँख चली गई सिर्फ एक ऐसे काम के लिए जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 80,000 सालाना होती है। जान पर खेल कर इतनी कम कमाई, यही हकीकत है लाखों गरीब मजदूरों की। ये खतरनाक सड़क दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए ही खुलती है क्योंकि ये है पैसेज डू गोइस जो फ्रांस की मेन आइलैंड को नॉर्मटीर आइलैंड से जोड़ती है। 3 घंटे बाद पानी की लहरें उठती हैं और पूरी सड़क 13 फीट गहरे समुद्र में गायब हो जाती है। अब सोचो अगर कोई टाइमिंग मिस कर दे तो। इसीलिए रास्तों के स्टार्टिंग में चेतावनी बोर्ड लगे हैं जो बताते हैं कि कब रास्ता इस्तेमाल करना सुरक्षित होगा। ये कोई स्टैचू नहीं बल्कि एक आदमी है जिसे इंसानी पुतला कहना गलत नहीं होगा। इनका टैलेंट इतना अनोखा है कि ये अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को इतना सख्त कर लेते हैं कि तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि ये जिंदा इंसान है। ध्यान से देखो, ना पलक झपकती है ना उंगली हिलती है, पूरा शरीर ऐसे जम जाता है जैसे सच में ये पुतला हो। ऐसा टैलेंट सच में कुछ ही लोगों के पास होता है। अब समझ आया क्यों चाइनीज कार्स अमेरिका में नहीं बिकती। एक टेस्ट में देखा गया कि कौन सी कार्स ज्यादा झटकों को झेल सकती हैं। हर कार कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन चाइनीज कार ना एक झटका ना कोई हलचल, एकदम चट्टान की तरह खड़ी रही। इतनी स्टेबिलिटी देखकर लोग हैरान रह गए, ऐसा लगा जैसे नीचे सड़क ही नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है इतनी शानदार कारें फिर अमेरिका में क्यों नहीं बिकती? क्योंकि बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं होती मित्र, बल्कि सुरक्षा, नियम और पॉलिटिक्स की भी होती है और वही है इसकी असली रुकावट। ये है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला आइलैंड। ये सिर्फ 1.5 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, लेकिन यहाँ करीब 1000 लोग से भी ज्यादा रहते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये आइलैंड हजारों सालों से बसा हुआ है, पर असल में इसकी शुरुआत सिर्फ 150 साल पहले ही हुई थी। हुआ ये था कि कुछ लोकल मछुआरे इस आइलैंड पर आए और उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहाँ मच्छर बिल्कुल नहीं थे और धीरे धीरे मछुआरों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया। जैसे ही ये बंदा ट्रैम्पोलिन पर कूदता है तो टाइमिंग में गड़बड़ी होने के कारण वो सैमसंग के फोन की तरह मुड़ जाता है। दरअसल इसे ट्रैम्पोलिन फ्रैक्चर फिनोमेनन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? देखो, जब ट्रैम्पोलिन नीचे से ऊपर की तरफ उछाल रहा होता है और अगर उसी वक्त इंसान गलत टाइमिंग से नीचे आ जाए तो 2 उल्टी ताकतें टकरा जाती हैं, एक ट्रैम्पोलिन की उछाल और एक इंसान की लैंडिंग। अगर इस टक्कर को सही जंप से बैलेंस ना किया जाए तो ये पूरी ताकत पैरों से होते हुए सीधे लोअर बैक में लगती है, जिससे कमर अजीब तरीके से मुड़ जाती है और इसी से होता है कमर का गहरा झटका या चोट। मतलब ट्रैम्पोलिन पर थोड़ी सी भी गलती आपको सीधा हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। इस काम में एक छोटी सी गलती इंसान की जिंदगी ले सकती है। देखो, इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर ब्लेड ट्रैकिंग और इसका काम होता है रोटर ब्लेड्स का रोटेशन एंगल चेक करना। सबसे पहले हर ब्लेड के किनारे पर अलग अलग रंग लगाया जाता है, फिर हेलीकॉप्टर को हाई स्पीड पर घुमाया जाता है एक स्पेशल ट्रेनिंग पोल के पास। जब ब्लेड्स घूमते हैं तो वो उस पोल पर रंग छोड़ते हैं। अगर सब निशान एक दूसरे के पास हो तो ब्लेड सही अलाइन है, लेकिन अगर निशान दूर दूर हो तो इसका मतलब है ब्लेड्स के एंगल में गड़बड़ी है और यही गड़बड़ी उड़ान के दौरान भयानक वाइब्रेशन पैदा कर सकती है जो हेलीकॉप्टर को क्रैश भी करवा सकती है। जिसने भी ये बनाया है ना वो जीनियस था। रोमानिया के मैरेम्यूर्स नाम के इलाके में एक खास चीज मिलती है जिसे वेल्टोर कहते हैं। नाम सुनकर मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एक दमदार वॉशिंग मशीन है जो बिजली से नहीं बल्कि सिर्फ नदी के पानी से चलती है। एक लकड़ी का बड़ा सा बेलन और बहता पानी, बस इतना ही काफी होता है कपड़े, भारी चादरें और कारपेट को धोने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पूरे गाँव के लिए ये फ्री है। औरतें यहाँ इकट्ठा होती है, कपड़े धोती है और एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ी रहती है। एक ऐसी मशीन जो कपड़े ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी साफ करती है।